स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात नहीं की थी कि आओ इकोनॉमी की जंग लड़ें, आओ इकोनॉमी में दोनों मिलकर इकट्ठे करें, आओ गुर्बत को खत्म करें, आओ हॉस्पिटल बनाएं, आओ बिल्डिंगें बनाएं, आओ तरक्कियां करें। आप ये मुद्दे क्यों आप मेरे कुछ दोस्त है फॉरनर्स, ठीक है, वो मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं ना कोई टेररिस्ट हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी। हमारे यहाँ आपको हैरत होगी, इस वक्त इन्वेस्टमेंट 13% है कौमी आमदनी का। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में 30% है। ये हाल है आपके इन्वेस्टमेंट का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो 1.21% ग्रोथ के साथ आपकी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी है। तो ये नंबर्स अगर आप लेकर जाएं और साथ अपनी जो आबादी के बढ़ने की रफ्तार है उसके साथ मुआवजा करें और साथ जो मुल्क के अंदर महंगाई है पिछले चंद सालों से उसको साथ मिला के देखें, तो इसका मतलब ये है कि हम इकॉनमी को आगे नहीं ले जा रहे बल्कि पीछे की तरफ धकेल रहे हैं इसको। दिखाएंगे, एक मिनट इधर लेकर आए कि जैसे डुगडगी बजाई जाती है और बंदर जो उनसे तमाशा करता है, इसी तरीके से हमारे पॉलिटिशियन भी, कहा यह जाता है या तो अमेरिका डुगडगी मचाता है और पॉलिटिशियन तमाशा करते हैं और फिर पब्लिक को भी उस तमाशे के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है क्योंकि द कंट्री विच हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है और कोई नहीं है। अगर मैं कहता हूँ इंडिया चांद पे जाके बैठ गया, क्या ये बात गलत है? मैं कहता हूँ इंडिया का रेलवे का निजाम सबसे अच्छा है, तो ये बात गलत है? आपने सुना कि उल्टा उन लोगों ने अपने खराजात बढ़ा लिए हैं, वो भी अवाम की जो खून पसीने की कमाई है उस पर भी टैक्स लगा दिए इन्होंने। और मैं ये कहती हूँ कि अगर गरीबों को ही आप पीसते रहेंगे ना तो मईशत नहीं उठ सकती, अवाम का गम गुस्सा जरूर बढ़े। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है, कोई उनको डिक्टेट नहीं करता इस एतबार से। आप ये देख लें कि बैक वक्त उनके जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कितने जबरदस्त हैं और साथ साथ ईरान के साथ कितने मिसाली ताल्लुकात हैं। आप उन पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट करें जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने की कोशिश की। मैं आपको हिस्ट्री से 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूं। परवेज मुशर्रफ ने मनमोहन सिंह के साथ बैठ के 4 नुकाती एजेंडे पे कश्मीर वाला जो मसला था वो हल कर लिया था। क्या आप इस एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते? कोविड के जमाने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं तो हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी की शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए आप ये नमस्ते करें। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। कैसे मोदी आपने पाकिस्तान में दोस्ती कराई? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात भी की थी कि पाकिस्तान में किससे बात करें, पाकिस्तान में तो बात करने वाला कोई नहीं मिलता। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम इंडिया की तरक्की को मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मुनाफिकाना अमल छोड़ दें, खुल के बताएं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा और वो हैंडलर्स अगर वो चाहते इस एतबार से अमेरिका का कोई दबाव ले लेते या अमेरिका की कोई डिक्टेशन ले लेते तो वो ईरान के साथ इतनी अच्छी ट्रेड ना कर सकते, लेकिन उन्होंने अमेरिका को इस एतबार से यकीन दहानी कराई कि हमारे यूक्रेन को सपोर्ट करा था और रशिया से भी तेल लिया। कोविड के जमाने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं तो हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी की शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए आप ये नमस्ते करें। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया भी आई हैं, इंडिया में उनका बड़ा चर्चा हुआ। और देखें, कोई मुल्क इंडिया को इसलिए इज्जत नहीं करेगा कि इंडिया जनाब उसकी आबादी बढ़ी है या मुल्क बढ़ा है। लोगों को अपने कारोबार से गर्ज है यार। कोई भी सदर वजीर आजम, कोई इंसान किसी को बगैर मकसद के नहीं मिलता, तो क्यों एक मुल्क की वजीर आजम जो है वो इस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रही है? आपको नहीं पता, हो सकता है इंडिया उनसे क्या कंसेशन ले रहा हो इटली से। इटली इज अ कंट्री विच इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। अब ये जो सॉफ्ट पावर है, अब बेसिकली नरेंद्र मोदी ने या इंडियंस ने उनको जो बताया, एक तो ये पता है शी रिप्रेजेंट्स द फार राइट इन इटली। यूरोपियन इलेक्शन में भी सारा हर जगह पर
सो ये एक उन्होंने एक एबिलिटी है इंडिया के जो सॉफ्ट पावर की, और ये समझ लें कि ये पिछले 10 सालों में अगर मैं देखूं तो इंडिया सॉफ्ट पावर हैज इमर्ज्ड एज ए क्रूशियल कंपोनेंट है इसकी फॉरेन पॉलिसी का। आप देख लें पूरी दुनिया में, ठीक है जी। अगर आपको याद हो कि एक बुक भी लिखी गई थी 2012 के अंदर, एक कांग्रेस के हैं, नाम उनको मेरे ज़हन में नहीं निकल गया, शशि थरूर, उन्होंने बुक लिखी थी पैक्स इंडिका, ठीक है जी। अपना वो कहते हैं जी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, योगा है, उसके बाद हमारी मेडिसिन्स हैं, हमारी हेरिटेज टूरिज्म है, फिर देन दी स्पेसिफिक कुजीन इन इंडिया, ठीक है जी, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। और देन अगर आप ये देखें कि इमरान खान की पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बकायदा तौर पे अपनी स्पीच में इंडिया की तारीफ की है, इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ की है। अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं। दुश्मन वर्ड, पहले हम बुराइयां करते थे, दुश्मन दुश्मन कह के जी इंडिया दुश्मन है, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, इंडिया दुश्मन है, वहाँ पे जो सा बेरोजगारी बहुत है, इंडिया दुश्मन है, वहाँ पे तो टॉयलेट नहीं है, इंडिया दुश्मन है, वहाँ पे मुसलमानों से बहुत जुल्म होता है। पहले हम ये बात करते थे। अब नो डाउट सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी चीज़ों का हमें सामने आ गई हैं, हमें पता चल गया वो तो 5वीं बड़ी इकानमी बन गए, हमें पता चल गया वहाँ की गवर्नमेंट तो वहाँ के लोगों को बकायदा पैसे दे रही है कि आप टॉयलेट बनाएं, वहाँ पे और बहुत सी चीज़ें, वो तो चांद पे जा पहुंचे, जो कि हमारे पॉलिटिशियन भी इसका जिक्र करते नजर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इसका जिक्र करते नजर आते हैं। मुझे ये बताएं, दुश्मन वर्ड नहीं चेंज हुआ, बुराई से तारीफ की तरफ हम आ गए हैं। पहले बुराई करते थे, आज तारीफ करते हैं, लेकिन पहले भी दुश्मन कहते थे, आज भी दुश्मन कहते हैं। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट इंडिया का दुश्मन कहना इज परमानेंट। ये हमने देखा है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं, जिनके पास इस मुल्क को चलाने का इख्तियार है, वो यही वर्ड यूज करते आ रहे हैं। और इसमें कई मसलेतें भी छुपी होती हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया की खुल के तारीफ कर देंगे, देखें इंडिया की तारीफ हम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करेगा, चाहे वो इंडिया छोड़ के बांग्लादेश भी करेगा, तो हम उसकी भी तारीफ करेंगे। जी साहब ने उनको मुबारकबाद दी, ठीक है। हमारे ही यहाँ पे हमने कुछ ट्रेंड देखा कि जो है ये मोदी को सपोर्ट कर रहा है या उसको मुबारकबाद दे रहा है, तो क्या समझते हैं सर? देखा जाए तो मसले आपके सामने हिंदुस्तान और चाइना के बड़े चल रहे थे। जैसे चाइना ने कहा हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे, आपने मालदीव का मसला देखा, ठीक है। उसके बावजूद उनके जो मतलब वजीर आजम या सदर जो भी थे वो उनके वहां पे गए। तो क्या करना चाहेंगे? क्या मसलों को एक साइड पर रख के पहले रिलेशन बेहतर करके, क्या टेबल टॉक करके नहीं बेहतर हो सकते? क्या समझते हैं? देखिए, इसमें कुछ ऐसे अवामिल है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भी कोई गलत डिसीजन आपको दिखाई दी है इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और इंडिया की तरफ से फिर आपको मुसलसल इस तरह के रद्द-ए-अमल देखने को मिलते हैं, जो कि इन दोनों ममालिक को टेबल पर बैठने से रोक लेते हैं। तो दोनों ममालिक को चाहिए कि अफहाम व तफहीम से और एक दानिशमंदाना अंदाज से गुफ्तगू का जो प्लेटफॉर्म है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे। भाषण करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।